दया एक छोटा सा चोर है जो बार बार जेल जा चुका है। वह पुलिस को वादा करता है कि अब अपराध नहीं करेगा, मगर यह वादा कुछ ही मिनटों में टूट जाता है। पहले वह किसी का मोबाइल चुराता है, फिर रास्ते में एक छोड़ी हुई मोटरसाइकिल उठा लेता है। असल में उसका लक्ष्य इससे कहीं बड़ा है। एक आलीशान घर में घुसते हुए दया की नजर एक अजीब दृश्य पर पड़ती है। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम पिलय है, जंजीरों और हथकड़ियों में बंधा हुआ है। वह दया से कहता है कि उसे अल्जाइमर है, इसलिए उसके बच्चों ने उसे बांध रखा है ताकि वह कहीं भटक न जाए। पिलय दया से मिन्नत करता है कि अगर वह उसे आजाद कर देगा तो 25,000 रुपए देगा। लालच में दया मान जाता है और दोनों साथ निकल पड़ते हैं। जल्द ही दया को पता चलता है कि पिलय के बैंक खाते में 25 लाख रुपए हैं। अब उसका लालच और बढ़ जाता है। वह सोचता है कि 25,000 पर क्यों रुकना जब पूरी दौलत उसकी मुट्ठी में आ सकती है। इस लालच के चलते दया पिलय के साथ यात्रा जारी रखता है। यात्रा आसान नहीं होती। कभी पिलय पासवर्ड भूल जाता है, कभी अपनी बीमारी का हवाला देकर हालात बिगाड़ देता है। कई बार दया मुसीबत में फंस जाता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगता है। नफरत, बेबसी और भरोसे का मिश्रण। धीरे धीरे परतें खुलने लगती हैं। पिलय कोई साधारण बूढ़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसने अपने जीवन को एक मकसद के लिए समर्पित कर दिया है। उसकी बेटी मीता के साथ हुए अन्याय ने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। न्याय न मिलने पर उसका दिल टूट गया और पिलय ने तय किया कि वह अपने शेष जीवन को लोगों की मदद और सच की तलाश में लगाएगा। अब तक दया, जो पिलय को सिर्फ पैसे का स्रोत मानता था, उसकी कहानी सुनकर भीतर से बदलने लगता है। उसे समझ आता है कि पिलय की पीड़ा गहरी है और वह अपने तरीके से न्याय और सम्मान की खोज में है। पुलिस लगातार दोनों के पीछे लगी रहती है और दया कई बार खुद को छोड़कर भाग जाना चाहता है, मगर हर बार लौट आता है। आखिर में पिलय यह स्वीकार करता है कि अगर इंसान बूढ़ा होकर अल्जाइमर से जूझे तो लोग उसे बोझ समझते हैं, लेकिन अगर वही इंसान अपने अनुभव और संघर्ष से दूसरों के लिए प्रेरणा बने तो उसके आखिरी दिन मकसद और इज्जत से भरे होंगे। दया, जो शुरुआत में महज एक लालची चोर था, इस सफर में इंसानियत और करुणा को समझता है। पिलय उसके लिए पिता जैसा बन जाता है और दया पहली बार महसूस करता है कि इंसान का असली मूल्य उसके कर्मों और रिश्तों से तय होता है।